राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे इंसान की रियलिटी बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1939 में पोलैंड में शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले लिया, जहां दुनिया भर में सोल्जर्स और आम लोगों की मौत हो रही थी। जर्मनी में कुछ और भी भयानक चल रहा था। 170 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। ये दृश्य इतना डरावना था कि आज भी उन कंसंट्रेशन कैंप्स में उन करोड़ों बेकसूर लोगों की चीखें गूंजती हैं। इस वॉर और इन सारी हत्याओं के पीछे था एक शख्स, एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा डिक्टेटर जिसे पूरी दुनिया के लोग एक राक्षस की तरह जानते थे। लेकिन हिटलर ने एग्जैक्टली किया क्या था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1934 नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे एक ही बार में उसके सारे दुश्मनों और ओपोनेंट्स को इसके रास्ते से हटा दिया जाए और सारी जनता का सपोर्ट भी उसे मिलने लगा। 28 जून 1934 रात के सन्नाटे में जर्मनी में टॉप लीडरशिप्स, आर्मी के प्राइवेट ऑफिशियल्स और वो सभी लोग जो हिटलर के खिलाफ थे, उनको एक मिस्टीरियस रीजन से अरेस्ट किया गया और फेक एविडेंसेस उनके घरों में छुपा दिए गए। कुछ लोगों को वहीं पर एग्जीक्यूट कर दिया गया, बाकियों को भी देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उन लोगों को भी मार दिया गया। इस सब के बाद हिटलर का रास्ता साफ हो चुका था और जल्द ही हिटलर ने चांसलर और प्रेसिडेंट की पोजीशन को कंबाइंड करके खुद को फ्यूरर बना दिया। ऑफिशियल नाजी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस रात 77 लोगों को मारा गया था, लेकिन आम जनता कहती है कि उस रात 100 से 200 लोगों को मारा गया था। हिटलर मानता था कि दुनिया में उसकी जाति आर्यन रेस के लोग ही सबसे ज्यादा प्योर ब्लड और सुप्रीम होते हैं। उसका मानना था कि जर्मनी सिर्फ आर्यन ब्लड वाले जर्मन्स की है और दूसरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उसने धीरे धीरे करके ज्यूज, रोमानियंस, कम्युनिस्ट, होमोसेक्सुअल, ट्रांस और जेनेटिक बीमारियों वाले लोगों को सोसाइटी से अलग करके कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। ये कैंप कोई जेल नहीं बल्कि टॉर्चर चैम्बर्स थे, जहां पर इन लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। उन कैदियों से न सिर्फ हिटलर ने लेबर के लिए फोर्स लेबर का काम करवाया, बल्कि अपनी जेल का कंस्ट्रक्शन भी उन लोगों ने खुद ही किया। कोई भी कैदी अगर काम करते हुए स्लो हुआ, रुका या गिरा तो उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता था। जेल के सोल्जर्स कैदियों को किसी भी रीजन से मारते थे और कई बार बिना रीजंस के भी। बच्चे, बूढ़े, बीमार जो भी काम करने के लायक नहीं होते थे, उन्हें जान से मार दिया जाता था। ना ही उन्हें सही खाना पानी दिया जाता था और ना ही हाइजीन, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज होती थी। कुछ लोग कमजोरी से मर गए तो कुछ लोग बीमारियों से, कुछ सोल्जर्स के टॉर्चर से और कई कैदियों को जिंदा जला दिया गया। अपने कंसंट्रेशन कैंप्स, लेबर कैंप्स और जर्मन जेलों में इतने सारे कैदी होने का हिटलर ने खूब फायदा उठाया। उसने न सिर्फ उन कैदियों से अपने वॉर के लिए गुलामी करवाई, बल्कि उन पर कई सारे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उन पर साइनाइड जैसे कई तरह के पॉइजनस टेस्ट किए। -6 डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के खड़ा करके उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। मस्टर्ड गैस जैसे भयानक केमिकल से एक्सपोज किया गया। लिम्ब ट्रांसप्लांट किए गए। औरतों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ट्विंस बच्चों की बॉडीज को काट कर म्यूटिलेट किया गया। उन्हें पीने के लिए फिल्टर्ड सी वाटर दिया गया, जिससे वो इतना तड़पते थे कि पानी की एक बूंद के लिए पहुंची हुई जमीन को चाटने लगते थे। हिटलर चाहता था कि उसके सोल्जर्स सुपर ह्यूमंस की तरह हों और कैदियों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए करता था ताकि इनकी सक्सेस को वो अपने सोल्जर्स पर अप्लाई कर पाए। उन्हें बिना थके, बिना रुके अपने पीक पर परफॉर्म करने के लिए हिटलर अपने सोल्जर्स को ड्रग्स दिया करता था। क्रिस्टल मेथ, कोकीन, परमिल जैसी कई अलग अलग ड्रग्स लिमिटलेस सप्लाई जर्मन आर्मी को दी जाती थी। हिटलर जर्मनी को सबसे पावरफुल नेशन बनाना चाहता था, लेकिन जल्दी ही ये सपना ज्यूज को मारने के ऑब्सेशन में बदल गया। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार रही थी, तब हिटलर ने ऑर्डर्स दिए कि जल्द से जल्द जितना हो सके कंसंट्रेशन कैंप्स में रखे ज्यूज और दूसरे लोगों को मारा जाए। उन मासूम लोगों को बारी बारी से हजारों की तादाद में गैस चैम्बर्स में भेजा गया। उनसे कहा गया कि उनको नहाने के लिए भेजा जा रहा है। वो अंदर गए, दरवाजा बंद हुआ
और एक अजीब सी गैस और बदबू रूम में फैलने लगी। उन सारे लोगों की भीड़ घबराकर भागने लगी, पर जाने की कोई जगह ही नहीं थी। सबका दम घुटने लगा और वो चीखते चिल्लाते हुए एक एक करके मर गए। ओशविन कंसंट्रेशन कैंप में करीब 3000 लोगों को गैस चैम्बर में मारा जाता था रोज। 23 कंसंट्रेशन कैंप्स, 10 लाख मासूम लोगों की मौत, इस सब के पीछे था ये शैतान। हिटलर की नफरत से शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 42 लाख जर्मन्स मारे, लेकिन उसकी नफरत के चलते 170 लाख लोगों की बेरहमी से मौत हुई। हम सब में से कई लोगों ने एनी फ्रैंक की द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल अपने स्कूल की बुक्स में ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें एनी फ्रैंक ने हिटलर के और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो एक ऑफिस के हिडन रूम में 761 डेज तक छुप कर रही थी। एनी की डायरी उनके फादर ने उनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाई थी, और उनकी बुक पब्लिश होने के बाद एनी बिकेम द फर्स्ट यंगेस्ट राइटर। 30 अप्रैल 1945 दोपहर के टाइम हिटलर को ऐसा लगने लगा कि अब वो नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो अपने दुश्मनों के हाथ जिंदा हाथ लगे। इसीलिए उसने अपने 50 फीट गहरे बंकर में जाकर खुद को गोली मार ली, जिससे कि उसको जिंदा ना पकड़ा जा सके, क्योंकि हिटलर वो सब बिल्कुल फेस नहीं करना चाहता था जो उसने उन बेकसूर लोगों के साथ किया था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड लेट मी नो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।